छात्रों पर AK-47 से गोली किसके आदेश पर चली? तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगा जवाब, डीजीपी से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सिवान गोलीकांड को लेकर तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने की घटना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। शुक्रवार को उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। आदेश देने वाले की जिम्मेदारी तय हो, तेजस्वी यादव ने कहा। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि किसी भी एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहराना मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसका आदेश किस स्तर से दिया गया है। उनके अनुसार जिम्मेदारी केवल गोली चलाने वाले व्यक्ति की नहीं, बल्कि आदेश देने वाले अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रियाएं हैं और हर कार्रवाई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सिवान और जहानाबाद की घटनाओं का किया जिक्र। जी हां, आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाल के दिनों में सिवान और जहानाबाद में हुई घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि सिवान की घटना में 3 छात्र घायल हुए और उन्होंने कहा कि सौभाग्य से उनकी जान तो बच गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सहित देश में पहले भी कई बड़े छात्र और जन आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनके अनुसार इस प्रकार की घटना अत्यंत गंभीर है और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। सरकार से मांगा जवाब। जी हां, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता के सामने आकर पूरे घटनाक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि कहीं प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है तो उनके लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। विपक्षी नेताओं से बिहार आने की अपील की गई है। जी तेजस्वी यादव ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिलता है और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी नेताओं का धन्यवाद करते हुए उनके संसद सत्र समाप्त होने के बाद बिहार आने और प्रभावित छात्रों से मिलने की अपील की है। उनका कहना था कि विपक्ष इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया रहेगा और छात्रों की आवाज को बुलंद करेगा। बढ़ते अपराध पर भी उन्होंने सरकार को खूब घेरा। सिवान की घटना के साथ साथ तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर भी सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ रही है। उन्होंने डीजीपी से आग्रह किया है कि अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि आम लोगों का विश्वास कायम रहे। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतांत्रिक परंपराओं और जन आंदोलनों की भूमि रही है तथा राज्य में कानून के साथ साथ नागरिक अधिकारों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। जांच और आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। जी हां, आपको बता दें, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार है। सरकार और संबंधित एजेंसियों की ओर से जो भी अधिकारित जानकारी है या फिर जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। इस बीच सिवान की घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में प्रमुख चर्चा का विषय भी बन सकता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।